फ्रंट प्लान है। वेल, आज के इस लेक्चर में हम इस 1:67 आरआर का ट्रेड को लेंगे बिल्कुल लाइव में। ओके, मैंने कोई रिप्लाई चार्ट्स रिकॉर्डिंग्स को ऑन नहीं किया है। सो या एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज तक इतने सारे महीनों में सिखाता आ रहा हूं मैं, उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे मैंने इस ट्रेड को लिया है। ओके, लेने वाला हूं। सो कोई आलतू-फालतू के स्ट्रैटेजीज़, नए स्ट्रैटेजीज़ जो 2 दिन में 3 दिन में लोग बदलते हैं, ये स्ट्रैटेजी ये कर देगा, वो स्ट्रैटेजी ये कर देगा, ऐसे फालतू चीज़ों से दूर रहो। ओके, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसको सीखो, उसी बेसिस पे ट्रेड लो, अगर वो चीज़ आपके लिए काम करता है। दैट्स इट। ओके, नाउ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन तो मैं रिट्रेसमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो प्राइस मैंने यहाँ पे रखा है एंट्री अराउंड 4787, एक्चुअली इसका 50% लिया है। इस विक का 50% लिया है, जहाँ पे मैंने जहाँ पे अभी प्राइस है। ओके, सेकंड लो। एक सेकंड, मैं इसका 50% मार्क करता हूँ, समझ में आएगा आपको। ओके, ये जो लास्ट कैंडल है जो इसको लिया, ओके, इसका 50% देखूं देन ये बनता है कहाँ, यहाँ पे। परफेक्ट। अब कितना आ रहा है? 1:3 आ रहा है, बट मुझे 1:3 नहीं चाहिए, कुछ लगभग 1:5 के ऊपर, 1:567। ओके, नाउ अगर मैं इसका 50% लेता हूँ फिर से, जो कि 52 पिप्स का है, अब देखो ये अराउंड बन जाएगा मेरा एक 1:6.6 आरआर। ऑलराइट, कुछ देर वेट करने के बाद पेशेंस के साथ ये जो पुश आप देख रहे हो, ये जो फॉल आप देख रहे हो, ये एक्सपेक्टेड था, बट एंट्री नहीं मिला एक्चुअली। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया है, सो मोस्ट लाइकली कुछ ही सेकंड्स में ऑर्डर हिट हो सकता है, लिमिट ऑर्डर हिट हो सकता है। ऑलराइट, शिट, आई थिंक और एक नेक्स्ट कैंडल से शायद से। ओके, परफेक्ट, फाइन, हिट हो चुका है। एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री था। ओके, ना ना ना, कोई ना, स्टॉप लॉस तो लगा दिया है, अगर लॉस भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए मुझे बस। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए मुझे ऊपर। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये स्टॉप लॉस भी ले सकता है, बट लेट्स सी। यहाँ पे ब्रेक इवन रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ मैंने मार्क किया है, एलेट को लगाया है 4000 पे, 4794। ऑल राइट, ऑल राइट, ऐसी एक्सपेंशन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। वंस कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, मैं ब्रेक इवन रख दूंगा, ट्राई कर लूंगा स्टॉप लॉस को। डन, यहाँ पे एग्जिट कर दिया है मैंने एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर। ये जो सेकंड हाई था, सेकंड हाई मार्केट ने लगाया है, वहां पे एग्जिट कर दिया है। या स्ट्रांगली ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वहां से रिजेक्शन मिल रहा था, जितना ज्यादा एक्सपेंशन हमें मिला है, जस्ट 3-4 मिनट में जितना एक्सपेंशन हमें मिला है वो रिजेक्शन ले रहा था, इसीलिए 200 प्लस में एग्जिट कर दिया। एंड यस, थोड़ा सा ठंडा दिमाग के साथ सोचा एंड 75% क्वांटिटीज को मैंने बुक कर लिया है, एंड जो बचा है 75%, सॉरी 25%, उसको ट्रेल कर लिया। सो कुछ भी नहीं घटने वाला। सो अभी मैं चलता हूँ जिम एंड करते हैं उसके बाद इसका ब्रेक डाउन। ऑलराइट, आज है अप्रैल 19। एक्चुअली फ्राइडे को मैं कंटिन्यू करना चाहता था, बट एक इम्पॉर्टेंट वर्क के वजह से मैं भूल गया, बट यस, आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले स्ट्रेट का ब्रेक डाउन करूंगा ही, यहाँ पे जो हमने 200 पिप्स का स्कैल्प किया है। ओके, इस ट्रेड के ब्रेक डाउन के बाद ये जो करंट मार्केट है, फ्राइडे का मार्केट, इस मार्केट के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ओके? इस वाले करंट मार्केट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे फ़ोकस करोगे, मुझे आप बताओ क्या यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? ये प्ले हो चुका है, ठीक है? अगर आप पूछोगे यहाँ पे एफपीजी है, ये मिटिगेट हो चुका है, ओके? ठीक है? ये एफपीजी मिटिगेट हो चुका है। सो यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। परफेक्ट, फाइन। अब हम फोकस करते हैं यहाँ पे। ये मेरा 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बुलिश में, वो भी 15 मिनट में। परफेक्ट, फाइन। नाउ एक बार अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ओके, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, उसके बाद सीधा कंटिन्यूअसली मार्केट फॉल हुआ एंड यहाँ पे आके रुका। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, ये अपना पहला लो था, राइट? कौन सा वाला? ये वाला अपना पहला लो था जो मार्केट ने बनाया है। ये कौन सा है? दूसरा लो, ओके? ये अपना सेकंड लो है। बट आप एक चीज देखो, इस सेकंड लो ने कितने पिप से ऊपर गया? एग्जैक्ट 7 पिप से, ओके? सिर्फ 7 पिप से मार्केट ने क्या किया? सिर्फ 7 पिप से ऑलमोस्ट 256 ऊपर गया है। 250 पिप्स का ऊपर हमें एक एक नेव देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ से फिर से रिजेक्ट देके फिर से ट्राई किया था इस लो को लेने का, बट क्या हुआ? फिर से फेल हो गया, राइट? 220 पिप्स का फॉल हुआ है, 224 पिप्स का फॉल हुआ, बट फिर से फेल कर दिया। उसके बाद फिर से ऊपर गया है अराउंड इस बार एक 132 पिप्स, फिर से क्या हुआ? एग्जैक्टली यहाँ से, राइट, 154 पिप्स नीचे आया एंड फिर से फेल कर दिया, राइट? फिर से इस लो को नहीं ले पाया। मतलब एक चीज आप यहाँ पे समझ लो, ओके? एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? लिक्विडिटी बना रहा है, राइट? यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है, ये चीज आपको समझनी है, ओके? ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट, अगर हम कुछ ऐसा देखें जो हम सभी को पता है, राइट? क्या है? EQL, ओके? EQL मतलब क्या है? इक्वल लॉस, ओके? या फिर मैं इसे कह सकता हूँ एडवांस रेस्टिंग लिक्विडिटी, दैट्स इट। यही एक सिंपल सा सेटअप था जो मैंने यहाँ पे जस्ट देखा है एंड यहाँ से मैंने एंट्री लिया है, दैट्स इट। एंड अगर आप पूछोगे आपने एग्जिट क्यों किया है, देन देखो बहुत सिंपल है। इस बीवी से ब्रेकर से, इस ब्रेकर से एग्जैक्टली यहाँ रिजेक्शन मिला है, एग्जैक्टली यही पे मैंने एग्जिट किया है, राइट? एग्जैक्ट यही से एग्जिट किया है, ना तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है या फिर यहाँ पे, ना, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मेरा एग्जिट बना था, ओके? जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लेके 2-3 कैंडल्स के साथ रिजेक्शन लेके सीधा फॉल कर दिया है एंड मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया, जिसके वजह से स्टिल मैं प्रॉफिट में ही क्लोज किया है, ओके? वो बस यू नो ब्रेक इवन, सिंपल हम उसे वैसा कह सकते हैं, राइट? उसके बाद देखो फिर से जब मार्केट यहाँ ऊपर आया, कहाँ पे? एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से? 4805। कहाँ से गिरा था? इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके? ये मेरा और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ से। इसीलिए अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क किया है एग्जैक्ट यहाँ पे, ओके? इसको आपने देखा होगा, बट ये मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया है। सोचा था कि यहाँ पे एग्जिट करूं और यहाँ से फिर से और एक ट्रेड लूं, बट मार्केट यहीं पे रिजेक्शन देने लगा। जिस तरह एक्सपेंशन हमें यहाँ से देखने को मिला, जो स्पीड वहां पे था, जो स्पीड यहाँ पे बना था, एक सेकंड में 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। देखो जिस स्पीड के साथ जस्ट 4 से 5 मिनट में जिस स्पीड के साथ ये ऊपर गया, ऑलमोस्ट 190 पिप्स, और यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा 1, 2, 3 कैंडल्स के साथ, मैंने सोच लिया था कि यस यहाँ पे मैं
एक 75% क्वांटिटीज़ को बुक कर लेता हूँ एग्ज़ैक्टली यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मैंने बुक किया है अराउंड, यहाँ पे समथिंग बुक कर लिया है मैंने। पिन पॉइंट एग्ज़िट था मेरा एंड उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे गिर गया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि एटलीस्ट वो जो 25% है वो और एक 70 पिप्स कवर कर सकता है। एक 60 एटलीस्ट एक 60 पिप्स कवर कर सकता है बट येस कोई दिक्कत नहीं है। अम, यहाँ पे जाके मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ। ओके? सो कुछ भी नहीं। या सो ये एक सिंपल सा ट्रेड है। ओके? आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए होंगे एंड एंट्री की बात करें देन यस, जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को लिया, ओके, जैसे ही मार्केट ने यहाँ इस कैंडल को लिया, लाइक एंगल्फ किया एंड देन रिट्रेस करने आया, यहाँ पे 50% पे हमने ले लिया है। दैट्स इट, सिंपल। ओके, कोई मैं अब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं 15 मिनट में एंड बात करते हैं इस करंट मार्केट के बारे में। ओके, बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमेशा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, हमें चाहे जो भी हो जाए, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटाइज़ करना है। कभी भी हमें हायर टाइम फ्रेम से नीचे मतलब इंट्राडे टाइम फ्रेम क्यों ना हो, हमें नहीं जाना है। बट एक एक्सेप्शन है, ओके? एक एक्सेप्शन मैंने रखा है, पता है क्या है? अगर जेन्युइनली लेट्स से मान लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे अगर लेवल्स है, आपको इन्हीं लेवल्स में ट्रेड करना है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हायर टाइम फ्रेम आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है, प्रायोरिटाइज़ करना है। बट अगर जेन्युइनली हायर टाइम फ्रेम में जैसे 1 आवर में हो, 4 आवर में हो, राइट? जैसे अम, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई लिक्विडिटी, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका बयास क्लियर है। ऑलराइट? समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका बयास क्लियर है हायर टाइम फ्रेम में, तब आप क्या कर सकते हो? 15 मिनट में आ सकते हो। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया है। मेरा बयास क्लियर था, मेरा बयास बियरिश में ही था हायर टाइम फ्रेम में। इसीलिए मैंने 15 मिनट में आया एंड इस लेवल को मार्क करके मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, 190 पिप्स में मैंने एग्ज़िट कर दिया। दैट्स इट। ओके, प्रॉपर एक ब्रेकर लेवल में एग्ज़िट किया है, राइट? अपना आउट ऑफ फोमो में मैंने एग्ज़िट नहीं किया है। प्रॉपर लेवल को देख के ही मैंने एग्ज़िट किया है। ऑलराइट? ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ ऐसा आपको करना है। एक सिंपल सा रूल रखो, राइट? ट्रेड लेने से पहले जो भी आपका एनालिसिस है, राइट? जो भी है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स, उसको ट्रेड लेने से पहले ही करो। वन्स आपने मार्केट में एंट्री लिया, देन मार्केट में आपको हाथ नहीं रखना है। ना, 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 कभी नहीं। उसको कभी भी छूना मत। जिस प्लान को आपने ट्रेड लेने से पहले बना के रखा है, उसी प्लान को आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। ऑलराइट? सो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से पढ़ते हैं मार्केट को। ओके? एग्ज़ैक्टली यहाँ से लेके ये जो फ्राइडे का मार्केट है, यहाँ तक पढ़ेंगे एंड लेक्चर को क्लोज़ कर देंगे। नाउ इस पूरे 1 आवर टाइम फ्रेम में ये मेरा एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है। ओके? एग्ज़ैक्टली ये मेरा एक पहला हाई है एंड देन ये मेरा दूसरा रेस्टिंग लिक्विडिटी है। ओके, एक्चुअली ये मेरा टारगेट था। ओके, रुको एक सेकंड मैं बताता हूँ। परफेक्ट, देखो मैंने यही सोचा था कि जैसे ही यहाँ पे अब मार्केट है, राइट? ओके, इसको रिजेक्शन लेते ही मैंने सोच लिया था कि यस अब मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है एंड इस वाले लिक्विडिटी लेवल को लेके ऊपर जा सकता है। बट मार्केट ने क्या किया? यहाँ तक तो आया है, राइट? राउंड एग्जैक्टली यहाँ तक एक 300 पिप का फॉल दिया है, उसके बाद क्या किया? इस पूरे कचरे को मार्केट बनाने लगा। ओके, अराउंड 200 पिप्स का, उसके बाद
फिर से नीचे गिरा, ओके। एंड इस मूव के बारे में हम इस फॉल के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है, ओके। हॉनेस्टली एक बहुत अच्छा ट्रेड था ये, ओके। इस ट्रेड का ब्रेकडाउन मैं करूँगा, बट यस, एक बात आप समझो, इस फॉल से मैं समझ गया था कि यस, अब मार्केट क्या कर सकता है, सीधा इस लो को ले सकता है एंड यहाँ से एक बढ़िया सी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकती है यहाँ तक। बट कोई दिक्कत नहीं है, यही से ऊपर चला गया है, इसी से रिजेक्ट लेके, यप, यहाँ तक का, ओके। इसी से रिजेक्ट लेके ऊपर चला गया, बट या कोई ना, अभी हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट में। बट यस, एक चीज हमें क्लियर है, ओके। एक चीज हमारा क्लियर है, वो क्या है, 15 अभी 1 आवर यहाँ के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बियरिश में है, परफेक्ट फाइन। अब हम चलते हैं 15 मिनट में एंड देन नाउ इस 15 मिनट में एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, इस वाले ब्लॉक से ऊपर गया है, इस वाले ब्लॉक से नीचे गिरा, ओके। एंड यहाँ पे क्या था, एक इम्बैलेंस भी है, ओके। ये एक लास्ट इम्बैलेंस है, ओके। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये मेरा एक लास्ट इम्बैलेंस है, और पर्सनली मैं लास्ट या फर्स्ट इम्बैलेंस पे ही ट्रेड लेता हूँ, जो मैंने आपको बता के रखा है। सो ये मेरा एक इम्बैलेंस है इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे, ओके। ये जो कि मेरा सबसे पहला कंफर्मेशन है। दूसरा, ये एक ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे, दैट्स इट। एंड तीसरा कंफर्मेशन है ये इंड्यूसमेंट, एग्जैक्टली देखो कितने अच्छे से मार्केट ने रिजेक्ट किया है इसे, एकदम बढ़िया, राइट। प्रॉपर रिजेक्शन हमें मिला है, प्रॉपर रिजेक्शन। इसको भी टच किया, ओके। इसको भी टच किया, इसको भी रेस्पेक्ट दिया एंड देन प्रॉपर इसको भी रेस्पेक्ट देके नीचे यहाँ पे क्लोज किया। अब इससे बढ़ के इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन चाहिए, राइट, ऑलराइट। इसीलिए ये एक ट्रेड था एंड ये मेरा सबसे पहला टेक प्रॉफिट था, ओके। जहां पे मैंने 70% क्वांटिटीज को अगेन बुक किया, 70% क्वांटिटीज एंड देन बचे हुए 30% को इस बार मैंने क्या किया, सीधा यहाँ तक का होल्ड करने का सोचा एंड छोड़ दिया था। एंड यू नो यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर लिया, ब्रेक इवन में रख दिया, बट क्या हुआ, यहाँ से सीधा यहाँ से रिजेक्शन मिला एंड वही हुआ जो होना था, अपना ट्रेलिंग स्टॉप्स हिट कर दिया और प्रॉफिट में ही क्लोज किया, ओके। सो ये एक ट्रेड था फ्राइडे को एंड देन यहाँ पे कुछ खास नहीं था, ओके, क्योंकि स्टिल मैं बियरिश में ही था, क्योंकि हॉनेस्टली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है एंड एक चीज आप देखो, या इस लेक्चर को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, देन यस, इसको आप मार्क करके रख लेना, ठीक है। अगर मार्केट फॉल करता है देन यस, इधर मार्केट इसको रेस्पेक्ट देके एक एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है, एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर दूसरा सीन क्या है, सीधा इसको ब्रेक देना, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, ओके। ये चीज आपको पता होगा, जो मैंने बताया है बहुत बार, लिक्विडिटी में दो चीजें होते हैं, दो चीजें, दो मोस्ट कॉमन चीजें हैं। एक है लिक्विडिटी को प्रॉपर रेस्पेक्ट देके मार्केट नीचे गिरना, दूसरा क्या है बताओ, सीधा मार्केट ब्रेक देना। अब यहाँ पे जब ब्रेक देगा, यू नो 95% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे मार्केट क्या करता है, हमें एंट्री ही नहीं देता। एंट्री नहीं देता मतलब क्या है, कोई एंट्री ही ना वहां पे नहीं बनती, मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, हम बच गए, हम बच गए। एंड यहाँ पे क्या है, ये अपने डायरेक्शन में जाके हमारा टेक प्रॉफिट हेड कर सकता है। अब ये जो बचा हुआ 5% है, ओके, ये जो बचा हुआ 5% है, ये कभी कभी होता है जब लिक्विडिटी सेटअप अपना एंट्री मॉडल तो बनाता है यहाँ पे, बट फेल कर देता है, ओके। ये 5% टाइम्स 5% ऑफ द टाइम्स होता है, दैट्स इट।
यही कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो मैंने बता के रखा है बट फिर से बता रहा हूँ। ओके? नोट कर लो जो जिन्होंने नोट नहीं किया है। दैट्स इट। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अभी तक जो भी मैंने बताया है उसको अच्छे से बैक टेस्ट करो। ओके? बिना बैक टेस्ट किए लाइव मार्केट्स में मत आओ। ओके? लाइव मार्केट्स में लाइव ट्रेडिंग मत करो। पहले बैक टेस्ट करो एंड देखो, उसके बाद ही आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड करो। मेरा ही कॉन्सेप्ट नहीं, किसी का भी हो सकता है। मार्केट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो या वो लोग नहीं बताते होंगे बट मैं बता रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके? इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी लॉसेस मैं नहीं चाहता हूँ। दैट्स इट। इसी बात से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी बात से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जो बताया याद रखो एंड दैट्स इट। हैव अ गुड डे।